से सुंदरी जग के मत और तुम सा भी सुंदर युवा नहीं किसी भी ठोर। अतएव तुम्हारी यह आज्ञा पालन कर सकते कभी नहीं। हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। हम तो उस गुरु के चेले जिसने उत्साह बढ़ाया था, बाल्यावस्था के हाथों ताड़ का संहार कराया। जी हमारी बहन के नाक और कान काट दिए, चलो चलकर बताओ। उसी स्थान पहुंच रही है जहां पर प्रभु राम लक्ष्मण सीता जी विराजमान है। धारे हो तो कर कौशल में दिखलाए हम, छोटे से जन्मने वाले पर क्या अपने गदा उठाए हम। अतएव छोड़ दो जगत इस पंचवटी से जाओ तुम, है यही दंड पंजाब तुम्हें अपनी पत्नी दे जाओ तुम। और आप लोग ऐसे ही लौट जाएं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आक्रोश में आकर हम नहीं चाहते आप लोग कोई ऐसा कार्य करें जिससे जो है आपको दंडित होना पड़े। अगर नहीं मानते हैं तो ठीक है, मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। राम से युद्ध हो रहा है। इस युद्ध में ये तीनों मारे जाएंगे। क्या हुआ बहन, सूख लगा? ए भाई, तुम्हारे बल को दिखला है, तुम्हारे पौरस को दिखला है, तुम्हारी वीरता को दिखला है। तुम्हारे जीते जी हमारे नाक और कान कट गए। भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। हमारा एक सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं। बाके हैं और लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की हो जो पंचवटी में रहते हैं, जैसे जागीर उनकी हो। मैं उधर अचानक निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने मुझको छू डाले, फिर मेरे कान कटक डाले, अब मेरी यह नाक काट डाले, अब मेरी यह नाक नहीं सो गई। अब अपनी नाक संभालो तुम, जग में जब ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो। नाक न हो तुम उनकी भी, मैं नाक नहीं रखूंगा। भेजा नतलों की रातों मिर्चों का नाक सुने दूंगा। नारी की नाक उड़ाने में आती है नाक नहीं ऊंची। अमला पर हाथ उठाने में उठती है धाक नहीं ऊंची। मैं चला नाक के सीधनी, नाक के पर उनको पकड़ूंगा। तेरी आंखों के ही आगे उन दोनों की नाक रगड़ दूंगा। बल्कि लगे तो निरक्षेप उनके नकेल डलवा दूंगा। जब उनका नाका दिखलाकर और नाके चले चबड़ा दूंगा। तुम बैठो थोड़ी देर करो, मैं दंडक वन को चाहता हूँ। इन नाक काटने का बदला दोनों से भी चुकाता हूँ। दो तरसी लड़कों ने वन में ये कर्मी ये हो जाती है। और दूसरा तीसरा हमारे है, नक्की से सूख न काटी है। इस कारण पत्थर का जवाब अब पत्थर से ही देना है। कट गई ना भगनी की तो भारिया उनकी हर लेना है। तू चलकर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तुम राम लखन को बचाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। वह विश्वामित्र ज्वाला है, वह चुना प्राण आंखों में जिसने संयोजन पर फेंका। वो रामबाण है आंखों में, वो राम कान में आती चूड़ी से चलती आती है। वर्षों को चौक पुरानी पूरा आज बढ़ती जाती है। तुम सूर रथ के सिंहों को क्या मैं मृग कहेगा? जाएगा प्राप्त होने को पिंजरे से हो जाएगा। नारायण है, सीता का सपनाए सहसा दर्शक है। यदि साथ नहीं देगा मेरा तब सारा ख्याल भुला दूंगा। सीता को हटने से पहले ये पूरी तुझे पहुंचा दूंगा। पापी रावण के हाथों बदनाम स्थल से श्री रामबाई के मरने से सब बात बेड़ा है। जैसे ये सुदर्शन होना है
सारा ही सोना सोना है, तो श्रृंगार होगी, सोने की रचना क्या अधिकार होगी। माँ जानकी ने कहा कि हे नाथ देखिए कैसा सोने जैसा मृग टहल रहा है, घूम रहा है कुटिया के चारों तरफ। नाथ बहुत ही सुहावनी छाल है इसकी, आप जा करके इसकी छाल ले आइए, इसको मार करके इसकी छाल ले लीजिए, तो हम जो बन आए हैं उसमें यादगार भी हो जाएगी हम बन गए थे। और ये जीवन में बहुत से राक्षस रहते हैं, तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता की रखवाली करना। जैसी रही आपकी ऊंचे नीचे पहाड़ों में जंगलों में भ्रमण करता हुआ कभी सामने आता है, कभी छुप जाता है, कभी दिखाई पड़ता है, कभी छुप जाता है। भगवान परेशान है कि क्या करूं, सामने नहीं आ रहा है, इसलिए भगवान पीछा करते हैं। का पीछा किए हुए वो भी पीछा किए हुए हैं, वन में दूर तक निकलते हैं। आगे देखिए, हाँ लक्ष्मण देवर देवर कहते हैं, भाई के सके हुए बाजू भाई की बात फेरते हैं। किसका साहस है हे माता जो उन्हें दुख पहुंचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित है का वहां अंधेरा आएगा। यहाँ वन विशाल है व्याघ्रवाल, वह चारों ओर घूमे रहा है। माँ तुम्हें अकेला छोड़ कैसे, कर्तव्य नहीं मेरा है। अब मैंने जान लिया मतलब का भाईचारा है, तुम घर से जो बना है इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पंछी गणों गवाह तुम्ही, मेरी इस धर्म नाव पे अब है सूर देव मल्हा तुम्ही। अच्छा माँ मैं अब जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना, आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम इस रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर जो पर कुटी में आएगा, हर आग से इस लक्ष्मण की वह यही भस्म हो जाएगा। कहा कि तुम जो घर से बन आए हो इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। लक्ष्मण को ये बात भली नहीं लगी, तुरंत ही लक्ष्मण जी ने अपने धनुष से कुटी की चारों तरफ निकले। इधर लंकेश्वर मौका पाकर के अपना साधु का भेष बनाया और पहुंच जाता है उसी पंचवटी के पास में जहाँ पर भगवान राम रहते थे। आगे हे माई मुझको भिक्षा दे, मर्दवार है आला तेरा, भगवान तुझे जीता रखे, वो सदा बोल वाला तेरा। लो बाबा जी भिक्षा। हे माई मैं बंधी भिक्षा नहीं लेता, देना नहीं है तो इस रिक्का के बात, अन्यथा मैं ग्राम से वैसे ही लौट जाऊंगा। लो बाबा जी भिक्षा। सीता सीता हो जा सावधान, सीता हो जा सावधान, अब तू मेरे पंजे में है, मैं लंका का बदनाम हूँ, अब तू रावण के कब्जे में है। आकाश मार्ग चलता है उधर हाँ राम हाँ राम हाँ राम की आवाज मां जानकी देती हुई जा रही है। उसी मन में एक नाम का पक्षी रहता है, आवाज उसके कानों में पड़ती है। जटायु ने देखा कि कोई रथ पर किसी को लाएगा क्योंकि राम नाम की धुन लगाई। हे दुष्ट रावण, ठहर जा, तू मेरे सीता जी मां जानकी को नहीं ले जा सकता। कौन है जो मुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है? मैं राम भक्त जटायु। जटायु लौट जा, अन्यथा मेरे हाथों प्राण गंवाने होंगे तुझे। सब मुद्राओं का दान रामलीला में आया है, रामलीला को
लोधी मगध विकेट की आपकी इधर जटायु ने लंकेश्वर पर प्रहार किया, चोटों से मार करके उसे लहू लुहान कर दिया। लंकेश मूर्छित होकर के गिर जाता है। मां जानकी को जटायु अपने पीठ पर बिठा करके और पवन के समान बड़े तेज भागता है। जटायु कहाँ जा? और जब लंकेश्वर को होश आया तो क्रोध में उठ करके और जटायु से युद्ध किया और गुस्से में आकर के जटायु चिल्लाता हुआ उसी वन में पड़ा हुआ है। और घर लंकेश्वर मां जानकी को ले जाकर के अपनी लंका में अशोक वाटिका, एक बाग थी जिसका नाम था अशोक वाटिका। अशोक वाटिका में ले जा करके और जगह पर मां जानकी को मार करके राम और लक्ष्मण वापस अपनी कुटी पर जाते हैं और देखते हैं मां जानकी। तुमने जानकी को अकेले छोड़ दिया और मेरे आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। हे भाई, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। चलो चलकर कुटी पर देखा जाए। मधुकर से तुम देखी सीता रत्ननी, हे खग हे मृग हे भ्रमर बंधु, तुमने रत्ननी देखी कोकिल कूक कर बतला दी, तुमने कोकिल बैनी देखी। हंसो मत हंसो बताओ तो चल कर सुराज हंसनी को, सिंहो बनो बिना बहलो देखा मैं क्यों सिंहनी को। हे बहलो बच्चो दो बन देवी किधर गई, हे कुटी कुटी तू ही बदला, वह उधर गई या उधर गई। हे प्रति बना चंद्रानन की किशोर चकोर गई, मुझ पत्नी व्रत वाले पथ की वह पति बता किस ओर गई। भगवान राम घर घर वन में पेड़ों से पूछते हैं, लताओं से पूछते हैं, नदियों से पूछते हैं, झरनों से पूछते हैं, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। मां जानकी का के कानों में पड़ती है, उधर को चल देते हैं।